जब मेरे शरीर ही देख लिए थे सर, पति बनाने में कौन सा शर्म था। तो मैं अपना जीवन साथी उसी समय हमारे भाई खुद गले पे टेंगारा रख दिए थे मारने के लिए कि शादी, लेकिन फिर भी आप कह रहे थे हाँ, शादी मैं बोली तुम मार डालो, मुझे काट डालो, ठीक है, लेकिन मैं करूँगी, उन्हीं से करूँगी। भैया हमारे प्रधान थे। अच्छा, जी। और छोटे वाले भाई हमारे प्रधान की बहन है। हाँ, जो मेरा भाई गले पे टेंगारा रख दिया था मारने के लिए, वही भाई रक्तदान किया था जब मेरी शरीर में खून नहीं था। एक समय थी कि मैं अपने बच्ची का लगभग एक महीना में पानी पिला के मतलब हमारे दूध नहीं हो रहा था। मैं सोची हमारी बच्ची को हाथ, जब मैं जानी कि हमारी बच्ची हमारे हाथ नहीं आएगी, तब मैं अपने दीदी से, हमारी एक दीदी हैं पूजा पाठ करती थी, वो भक्ति लाइन में है, शादी नहीं की है, मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो मेरी दीदी बोली कि आप मेरे पास बच्ची को छोड़ दीजिए, मैं पाल लूँगी। अपने दिल पे करेजे पत्थर रख के अपने बच्ची को वहाँ पे छोड़ी हूँ। जो हालात थी, ऐसे कभी किसी को हालात ना है। बहुत सारे लोग कहते सब कुछ छोड़ के मैं इनको चुनी थी, लेकिन इनको नहीं समझ आया कि हमारी पत्नी है, अगर हमारा अच्छा नहीं सोचेगी तो बुरा भी नहीं सोचेगी। ये नशा आज भी करते हैं और मैं इनको समझाते चली आ रही हूँ, अगर इनको छोड़ना भी पड़ेगा मुझे कोई गम नहीं है। सोशल मीडिया के सामने मैं कह रही हूँ, अगर इनको छोड़ना भी पड़ेगा तो मुझे कोई गम नहीं। मेरे पास एक लड़की है, मैं उसको अपने दम पे पढ़ा सकूँगी, पाल भी सकूँगी। अभी मैं प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या में मौजूद हूँ और हमारे साथ आप एक महिला देख रहे हैं। इनका नाम है लक्ष्मी। इनके पैर नहीं हैं, आप देख सकते हैं, दिखा सकती हैं थोड़ी से, देखिए यही इनका पैर है। अच्छा, ये जला उला हुआ है का पैर? ये पैर लगाने की वजह से। अच्छा, यही इनका पैर है, इतना ही इनका पैर है और इसी के सहारे ये चलती हैं और अपना घर का जो भी काम है सारा काम करती हैं। अब आप समझ सकते हैं बिना पैर के कैसी इनकी ज़िंदगी चल रही है, चलती है। ये देखिए भाई साहब ले आ रहे हैं, लेकिन बनाने वाले ने भी क्या खूब कारीगरी की है। देखिए इसमें पायल भी पहना दिया है और मीना भी पहना दिया है और हूबहू एकदम ऐसा लगता है कि ओरिजिनल एकदम पैर है इनका। इसी में ये डाल के अपना पैर इसी से चल फिर भी लेती हैं और काम भी कर लेती हैं। ये दिव्यांग हैं, विकलांग हैं दोनों पैर से, लेकिन इनके पति एकदम सही सलामत हैं। थोड़ा सा इधर हो जाइए, हाँ इधर हो जाइए, थोड़ा से बैठिए, बैठिए। हाँ, ये देखिए ये दोनों पैर से एकदम बढ़िया, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, वो बता देंगे, उतना हो जाएगा। ये दोनों पैर से सही सलामत हैं, कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है इनके अंदर। फिर भी, और एक चीज़ हम और बता दें, ये दोनों लोग अलग अलग जाति के हैं। ये नहीं हम बताएंगे कि किस किस कास्ट के हैं, लेकिन इतना बता देते हैं कि अलग अलग जाति के हैं। लेकिन भाई साहब इनको पहली ही नज़र में देखते हैं और इनसे प्यार हो जाता है। ये प्रपोज भी इनसे कर देते हैं। इनकी शादी कैसे हुई? प्रपोज तो ये कर देते हैं, लेकिन बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा दोनों लोगों को एक होने में, जबकि ये दोनों पैर से दिव्यांग थीं और ये सही थे एकदम। कितनी मुसीबतों का सामना करने के बाद, अब जानते हैं सबसे बड़ा रोड़ा उसमें यही था कि दोनों लोग अलग अलग जाति के थे। और आप जानते हैं कि हमारे देश में ये सब अभी बहुत लोग मानते हैं, ये जो जाति का बंधन है इससे अभी हमारा देश मुक्त नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी जी, आप दोनों पैर से दिव्यांग हैं, दोनों पैर आपके नहीं हैं, और आपके पति जी दोनों पैर से और बिल्कुल हाथ पैर सब कुछ एकदम दुरुस्त है और बाकायदे काम करते हैं और आपको कमाते खिलाते हैं। कैसे इनसे मुलाकात आपकी हुई, कैसे प्यार हुआ? इनसे मुलाकात हुई हमारे भैया की, मतलब इनके भैया का ससुराल है हमारे मायके में, तो ये वहीं पे जाते थे, बैठते उठते थे। मतलब हमारे घर पे किराना का दुकान है और हमारे घर पे मंदिर भी बना है, और वहीं पे अपने भैया के ससुराल जाते थे। और हमारे घर पे किराना की दुकान थी, ये नल्ली खाने के बहाने दुकान पे जाते थे। और इन्हीं से पूछ सकते हैं, यही हमारी कहानी बता सकते हैं। पहले इन्हीं से शुरुआत हुआ था प्यार। इधर आइए। सही नल्ली खाने जाते थे आप? जी हाँ, इनके सिस्टर की एक दुकान है तो वहाँ जाते थे। नल्ली खाने जाते थे कि इनको देखने जाते थे? नहीं, इनको तो देखे ही नहीं थे जब मैं जाता था मतलब खाने नल्ली तो बहुत। उस वक्त कितनी उम्र रही होगी आपकी? 18-19 हुई। तब भी आप नल्ली खाते थे? बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं खाता हूँ। अच्छा, नल्ली खाने आप जाते थे, फिर इनको कैसे आपने देखा? वहाँ पे मतलब अपने भाभी के यहाँ खड़ा, मतलब जैसे खड़े थे, वहाँ से बरस वरस किए, उसके बाद जा रहा था तो इनको जो है वहाँ पे मंदिर पे आई थी ये
पूजा करने, तो वहाँ ही मुलाकात हो गई। अच्छा, वहाँ ये आप पूजा करने जाती हैं तो ये आपको देखते हैं? घर पे मंदिर बना है, मैं घर पे ही पूजा पाठ सुबह शाम मंदिर पे पूजा पाठ करती थी। तो ये वहीं पर देखे थे, दुकान पे बैठे थे और मैं इनसे बहुत गुस्सा भी करती थी। दुकान पे बैठे थे और ये हमेशा आपको ताड़ते थे, ताकते थे, देखते थे? नहीं, उधर मुंह करके बैठे थे, हमारे घर के सामने के तरफ मुंह करके बैठते थे। और जब ये इनको मतलब पता लगा कि इतने टाइम निकलती हूँ, उससे एक 15-20 मिनट पहले जाके दुकान पे बैठ जाते थे। और मैं इनको देखकर जब मैं देखी तो मैं बोली, मतलब अपने मन में गालियाँ भी दी कि यहाँ क्या करने आते हैं, बैठ जाते हैं फालतू में। तो अपने सिस्टर से मैं बोली थी, क्या करने आते हैं, क्यों बैठाती हो? बोले कि बस गुटखा पानी की नल्ली वगैरह खाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो उसके बाद हम कुछ ही नहीं बोले। तो ये जैसे मतलब मैं पूजा करने निकली, बोले साहब नमस्ते आपसे? हाँ, तो मैं बार मैं गुस्सा भी की, उसके बाद नमस्ते कर ली, उसके बाद मैं पूजा पाठ करके फिर अंदर चली गई। अब मेरे पति से पूछ सकते हैं और वही बता सकते हैं। ये सही बात है? जी हाँ, ये सही है। वहाँ पे नमस्ते नमस्ते हुआ, उस वहाँ पे कोई बात नहीं हुआ। केवल मैं जाता था तो ये जिस समय आती थी तो मैं ध्यान नहीं देता था। जिस समय अपने घर पे जाती थी मैं बहुत ज़्यादा देखता था, क्योंकि इनके पैरों को बहुत अच्छा लगता था मुझे जब चलती थी ये। पैर इनके पास नहीं है, पूरी तरीके से दिव्यांग है ये, जी। फिर भी आप इनको पसंद करते थे। पैर में क्या आपको लगता था कि चलती थी तो पैर से खूबसूरत लगता? ये ऐसा हमें खूबसूरत ये लगता था कि ये अब तो ये थोड़ा सा हेल्थ हो गया इनका, नहीं तो पहले थोड़ी पतली थी। तो ये जब चलती थी ना तो इनकी चाल बहुत अच्छा लगता था बहुत अच्छा जी, मुझे बहुत पसंद था। मैं बहुत गौर से देखता था इनको और काफ़ी मतलब ये गुस्सा भी करती थी, लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था। काफ़ी दिन ऐसे ही चला। उसके बाद तकरीबन कितना दिन इनकी चाल को आपने देखा है चलती थी? और आप मतलब जैसे हम रिश्तेदारी जाते थे, साल 6 महीने में जाते थे, तो मैं बैठ के इनके सिस्टर के दुकान पे करीब 2-4-10 पैकेट मैं मतलब खा जाता था। नल्ली खा जाते थे इनको देखने के लिए। ये जल्दी निकलती नहीं थी घर के अंदर से। क्यों लक्ष्मी जी, आपको पता था कि कोई आपको इतनी शिद्दत से चाहता है कि आपके लिए नली का पैकेट 10-10 खा जाता है, आपको इंतजार के आपकी चाल को देखने के लिए वो इतना बेताब था कि आके दुकान पे वो बैठ के इंतजार करता था? आपके उस समय कुछ दिल में था, ऐसा लगता था कि ये चाहता है हमें कि नहीं? हमें पता ही नहीं था। इनको जानकारी नहीं थी? इनको जानकारी नहीं थी कि मैं देखता हूँ इन्हें। इनको पता नहीं था कि आप इनसे इतना प्यार करते हैं? मुझे भी नहीं पता था, बस इनकी चाल को ही मैं ध्यान देता था, बस चाल के लिए बैठा रहता था। चाल में क्या खासियत थी इनके? पता नहीं, बहुत खूबसूरत लगता था। आज भी इनको नहीं पता है, मतलब आज भी अगर ये पीछे से अगर कहीं बैठी हैं, उठ के जाती हैं, तो मैं पीछे से जरूर गौर करता हूँ। वो दिन याद आता है? हाँ, और हमेशा सारी उम्र रहेगा वो? जी जी जी। जब इनको देख के आपने प्यार किया था? जी, वो चीज़ मतलब इनकी चालों को अभी भी मैं गौर करता हूँ। कब आपको पता चला कि ये आप ही के लिए वहाँ बैठते हैं? कंडा पाथते समय मैं कंडा मतलब मेरी भाभी कंडा पाथ रही थी और मुझे आता नहीं था। मैं भाभी से बोली मुझे भी सिखा दो। तो भाभी बोली ऐसे सिलोई बना दो और मैं मतलब रख दूंगी पाथ के। तो उस समय बनाने लगी। उस समय दुकान से गुजरे, बोल रहे थे बहुत अच्छा काम कर रही हो, जिसके घर जाओगी तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोली जो सही सलामत है उनका गुजारा नहीं हो रहा, हम तो दोनों पैर से विकलांग, हमें कौन पूछेगा। तो तुरंत बोले क्या मुझसे करोगी? उस समय मैं गुस्से में बहुत कुछ, क्या मुझसे करोगी मतलब? कि मुझसे शादी करोगी। अच्छा, ये बोल दिए कि क्या मुझसे शादी करोगी? उस समय मैं गुस्से में थी, बहुत कुछ इनको बोल गई थी, गालियाँ भी दे दी थी। इतना गंदी गालियाँ दी थी कि वो सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती हूँ। तो उस समय ये वहाँ से चले आए। उसके बाद साल भर के बाद ये गए और उस समय मैं जली थी, मेरा जला हुआ मतलब 6 महीने में साल भी बेड पे थी। तो ये रक्षाबंधन का समय था, अपने भाभी को लेके गए थे राखी बनवाने। तो 2 बार गए, तीसरी बार मतलब एक बार गए मम्मी बैठी थी, दूसरी बार पापा बैठे थे और तीसरी बार हमारी सिस्टर जब बैठी तो बोल रहे थे वो छोटी बच्ची नहीं दिख रही थी। हमारी सिस्टर बोली जल गई हैं। अच्छा, वहाँ दुकान से गए, अब इन्हीं से पूछ सकते हैं क्या हुआ। भाभी अपने गए, बोले क्या नहीं। अच्छा, जब ये बताएं कि वो जल गई हैं तो आपने क्या किया? ये नहीं बताई। इनकी सिस्टर जो है दुकान वाली जो थी, उनसे मैं पूछा। जैसे मतलब जब भी जाता था मैं नल्ली वहाँ खाता था और इनकी सिस्टर को जब पता भी लग जाता था कि वो आ गए हैं तो वो नल्ली खरीद के रखती थी। तो मैं जो है गया, खा रहा था, तो काफ़ी देर तक इंतज़ार किया कि ये आ तो नहीं रही हैं बाहर? हाँ, तो मैं किसी से जैसे कोई बात नहीं छेड़ता था, ना ही किसी को पता था कि मैं इनको देखता हूँ। तो मैं इनका इंतज़ार करते करते कई बार आया गया, अपनी भाभी के यहाँ आया, उसके बाद इनके दुकान पे गया, नहीं मुलाकात हुआ। तो इनकी लास्ट में सिस्टर से मैंने पूछा कि जो आपकी छोटी वाली बच्ची हैं जिनका पैर गोल सा है वो कहाँ है, दिख नहीं रही हैं। तो वो बोली कि वो जल गई हैं, वो बेड पे लेटी रहती हैं।
तो मैं वहाँ से भाग के आया, अपनी भाभी से बताया कि इस प्रकार से वो जल गई हैं बहुत ज़्यादा। मैंने अपने हिसाब से मैंने बताया कि ताकि वो जाएं वहाँ। तो भाभी बोली कि हाँ जाएंगे देखने। तो हमारी भाभी आगे आगे जब गई इनके यहाँ, तो इनकी मम्मी बरामदे के बाहर बैठी थी। अब बरामदे के बाहर हमारी भाभी और इनकी मम्मी बातें करने लगी और मैं इनके बरामदे में घुस गया। तो उस समय ये कपड़ा वपड़ा जो है अपने शरीर के ऊपर नहीं रखी थी, दवा लगा के लेटी थी। तो मैं डायरेक्ट ही घुस गया। जब मैंने देखा तो वापस होना चाहा, लेकिन मतलब देख ली ये, तो मुझे बोलने लगी, गाली वाली भी दी। मैंने बोला सॉरी, मुझे जानकारी नहीं थी, और मैं अगर जानता कि इतना जल गई हो या इस प्रकार से जल गई हो तो मैं अंदर नहीं प्रवेश होता आपके घर में। यानी अनजान में हुआ ऐसा इनको देखने में, क्योंकि आप अंदर अंदर से इनको इतना चाहते थे कि इनके बगैर रह नहीं पाते थे। बस वही चीज़ जो है मैं बस देखना था। जब वो वहाँ बच गई और कोई था नहीं कि मैं पूछूं, तो मैं सोचा थोड़ा मोड़ा जली होंगी, लाओ देखता हूँ कहाँ है। तो गांव में रिश्तेदारी थी और मैं तब भी नहीं डरता था, अभी भी नहीं डरता हूँ। अच्छा, जब ये आपको बगैर कपड़ों को देख लेते हैं इस तरीके से, फिर ये कह रहे हैं कि आपने गाली उली दिया इनसे, फिर आपने कुछ नहीं कहा इनको? नहीं, उस समय बोली थी तो मैं बहुत उल्टा सीधा गाली भी दे दी थी, लेकिन जब सॉरी बोल दिए, सॉरी के आगे कुछ जवाब थोड़ी अच्छा, होता। तब तलक भी आप ये नहीं जानती थी कि आपसे ये इतनी मोहब्बत करते हैं? नहीं जानती थी। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब जैसे एक बार मैं गया था ये हादसा होने से पहले, तो मैं जब इनकी सिस्टर की दुकान से नल्ली खा के अपने भाभी के घर पे जा रहा था मैं रास्ते से, तो ये अपने घर के पीछे कंडा पाथना के लिए सीख रही थी अपनी भाभी से। तो मैं जाते वक्त मैंने बोला कि बहुत ही सुंदर काम कर रही हो, जहाँ पे आप जाइएगा तो आपको, जैसे पैर से दिव्यांग हैं, कहीं लकड़ी उकड़ी या पहले गए तो था नहीं, तो मैं बोला कि आपको लकड़ी ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत सुंदर काम कर रही हो। तो उसी वक्त ये बोली कि देख, जो अच्छे भले हैं उनका तो कोई सहारा देने वाला नहीं है, हमारा कौन सहारा होगा जो हमें मतलब जाना है एक दूसरे के यहाँ। तो जब इस प्रकार से ये बोली, वो चीज़ मेरे दिल को लगी। मैं उसी वक्त इनकी भाभी के सामने मैंने बोला क्या मुझसे शादी करोगी? तो कंडा पड़ा था सर पे कि नहीं? नहीं, गाली तो दी थी ये, उस वक्त जो है गाली दी थी, लेकिन मैं बोला कि देखिए मैंने आपको गाली नहीं दिया हूँ, नहीं ऐसा कोई शब्द बोला हूँ जो दिल की बात कही है, जो मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोला हूँ जिससे आप इतना नाराज हो रही हो। मैंने बोला कि जो है आप अपने सदस्य से पूछ लेना, मैं अभी तो जा रहा हूँ, आगे चल के जब मतलब फिर आऊँगा मैं आपके यहाँ, तो मैं आपसे ये बातें पूछूंगा, अपने सदस्य से पूछ लेना, मतलब अपने घर वालों से पूछ लेना। जी, यही चीज़ बोल के मैं भाग लिया वहाँ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उस समय गुस्से में थी। ये आपसे ये कह के चले आते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। वह तो इतना क्रोधित थी कि अगर कुछ होता तो शायद मार और भी देती, तो ये वहाँ से भाग जाते हैं, प्रपोज कर देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं तभी। अच्छा, ये घटना जब आप जली थी उससे पहले की है? उससे पहले की बात है ये। लेकिन आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं किया था। उस समय मुझे शादी वादी की फीलिंग नहीं हो रही थी, ना मैं शादी के चक्कर में थी। मेरा सपना था कि मैं पूजा पाठ भक्ति में रहूँगी, भगवान का मतलब भक्ति करूँगी, और अलावा मैं शादी के चक्कर में नहीं थी। लेकिन थोड़ा दिन बाद सोची कि हर किसी का सपना होता है कि कैसे पार होगा। जब ये अचानक जाते हैं अपने भाभी के साथ में और अंदर चले जाते हैं और आप बगैर कपड़ों की दवा लगा के जली हुई थी, सोई हुई थी, तो आपने इनके ऊपर गुस्सा किया, तो उस वक्त क्या आपको लगा कि अब ये जो प्रपोज किए थे हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? हाँ, उस समय यह मेरा सपना था कि जो आपने उस वक्त क्या किया जब इनको डांट के वहाँ भगा बता रही हूँ ना कि मेरा सपना था बचपन से, जो मेरी मतलब सपना था कि मैं मेरी मांग सजाएगा वही मेरे शरीर का हकदार होगा। जब मेरे शरीर ही देख लिए थे सर, पति बनाने में कौन सा शर्म था। तो मैं अपना जीवन साथी उसी समय मैं सोची कि ये जब बोले थे उस समय मैं बोली, और उसके बाद ये बोले कि क्या तुम्हें मंजूर है, शादी करोगी? मैं हाँ कर ली थी उस समय मैं हाँ कर ली, और मम्मी पापा कोई नहीं जानते थे, परिवार में कोई नहीं जानते थे। हम लोग 5 साल बात किए थे, केवल 5 साल तक आपने इंतजार किया? जी, नल्ली खा खा के? नहीं, नल्ली तो अभी नल्ली खा खा के नहीं, 5 साल केवल मैं बात की थी। बहुत बार ये बोले कि उस समय इनको मैं मना भी कर दी थी कि अगर आओगे अपने भाभी के घर तो मैं शादी के लिए मना कर दूंगी। 5 साल मैंने इनको अपने भाभी के घर भी नहीं जाने दी, क्योंकि देखिए शादी बहुत सारे लोग हैं, जब कोई जान जाता है ना, किसी किसी के कान में भनक पड़ती है, होता है कि हो सकता है कोई बात है तभी तो आए हैं, इससे अच्छा ना आओ तो ना हमारी बुराई होगी, ना कोई जान पाएगा। तो इसलिए हम उनको आने नहीं दिया। और जब मम्मी पापा एक बार समय भैया से बात करने के लिए बोले
कि भैया से बात कराओ, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भैया मेरे डायरेक्टली, मैं इनको फ़ोन दी भैया का अपने, तो भैया मेरे मना कर दिए डायरेक्टली, बोले कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। अच्छा, आपने कहा अपने भाई से? हाँ, मैं बोली थी कि मैं शादी करूँगी, भैया बोले नहीं, ये बोले थे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे भैया बोले कि नहीं मैं शादी नहीं कर पाऊँगा तुम्हारे घर पे। तो मैं बोली कोई कमी है, सही सलामत है, कमा के खिला लेंगे। तो भैया मेरे उस समय बोले कि नहीं कोई कमी नहीं, मैं करूँगा नहीं। वो करने के लिए कहीं ना कहीं उनके दिल में था यही कि उनकी अलग जाति है, हमारी अलग जाति है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रही बात पैर से, मैं मजबूर थी, और इनकी हालात हमारे मायके वाले देखे थे, हम तो नहीं देखे थे ना। हम खुद नहीं आए थे यहाँ पे, हमें क्या पता था कि मतलब मड़ई है या गरीब। पहले तो आप लोग वीडियो देखे होंगे, पहले पल्ली का घर था। आज पब्लिक की देन है जो अपने दम पे अपने अथुआ से रख पाई हूँ पतरा। ऐसे ही बहुत संघर्ष करना पड़ रहा और बहुत संघर्ष करूँगी भी। बस पब्लिक के सहारे मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। और भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको कहीं जाना है। देखिए, इनको कहीं जाना है, ये आप जा सकते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए, ऐसे इनको कहीं पे जाना है, जा सकते हैं। हम इनसे बाकी 2-4 बातें करेंगे और उसके बाद फिर विदा लेंगे इनसे। आप जाइए, ठीक है? जी जी। तो आपने इनसे आपने कब कहा कि हम आपसे अब शादी करना चाहते हैं? क्योंकि 5 साल आपने सिर्फ बात किया है। ये इनसे मैं बोली थी शादी करने के लिए, जब ये बोले क्या मुझसे करोगी, उसके बाद मैं सोची बिचारी, मैं बोली हाँ करूँगी। करने के लिए राजी हो गई, लेकिन अभी हमारे फैमिली वाले नहीं जानते थे कि ये शादी वहीं पे करेगी। तो धीरे धीरे मैं बातें करने लगी। नहीं, फर्स्ट ईयर में मैं नाम लिखवाई थी, मोबाइल मैं कभी चलाती नहीं थी। तो फर्स्ट ईयर में मेरी दीदी नाम लिखवा के दी थी, और मोबाइल भी छोटी सी मोबाइल पहले थी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी की है? इंटर तक की हूँ, ज़्यादा नहीं। इंटर के बाद फर्स्ट ईयर में BA फर्स्ट ईयर में लिखवाई थी, तो उस समय मैं जल ही गई थी, पेपर ऊपर नहीं दे पाई। उसके बाद पढ़ाई में छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं सोची क्या करूँगी, अगर मैं सही सलामत की वजह से मैं इनसे शादी की थी। कुछ दिन बाद हमारी एक बच्ची हुई, और बच्ची हमारी इतनी छोटी थी, 3 महीने की बच्ची अच्छा, ये हमें बताइए, शादी कैसे माने आपके घर वाले इनसे करने के? शादी हम खुद मजबूर कर दिए थे, हमारे भाई खुद गले पे टेंगारा रख दिए थे मारने के लिए कि शादी, लेकिन फिर भी आप करेंगे? हाँ, मैं बोली तुम मार डालो, मुझे काट डालो, ठीक है, लेकिन मैं करूँगी, उन्हीं से करूँगी। हाँ, मम्मी मेरे भाई मारने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन पापा जी हमारे बोले ठीक है हम कर देंगे, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, राजी साथी नहीं रहेंगे। मैं बोली ठीक है तुम कर दो, बस हम तुमसे कोई चीज़ की तकलीफ बताने भी नहीं आएंगे, ना हम तुमसे कहेंगे कि हमें इस चीज़ की तकलीफ है। आपने एक बात कही कि जो हमारा मांग सजाएगा वही हमारे शरीर को देखेगा। तो अगर ये मान लीजिए आपको उस तरीके से नहीं देखते बगैर कपड़ों के, तो क्या आप इनसे प्यार करती कभी, या इनसे शादी करती? नहीं, तब नहीं करती, क्योंकि ये देखिए मेरा सपना था। अगर मेरी शरीर देख ली है तो मैं उनका जीवन साथी बना भी ली हूँ। और जब तक मेन रीज़न वही था, जी नहीं भैया, तो इनसे शादी नहीं करती। नहीं। फिर आपके घर वाले नहीं माने तो आपने उनको एकदम परेशान कर दिया, हम करेंगे तो वहीं कुछ भी हो जाए। 5 साल तक मैं बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन मैं बोली मैं करूँगी नहीं, मैं करूँगी तो उन्हीं से करूँगी। यहाँ तक कि मेरे पापा भी रोने लगे कि बहुत गरीब फैमिली से हैं, क्यों करना चाहती हो, क्या बात है। मैं बोली ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत गरीब थे, आप लोग तो हाँ, हमारे अच्छे खासे हैं। हाँ जी भैया, क्या कर, पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। और कोई नौकरी भी घर में है? नहीं, भैया हमारे प्रधान थे। अच्छा जी, और छोटे वाले भाई हमारे प्रधान की बहन है? हाँ, और हमारे छोटे वाले भैया लकड़ी कटवाते हैं, ठेकेदार भी हैं। ठेकेदार भी है। जी। अच्छा, कहा जाए तो अच्छा खासा आप लोग, मतलब कही जाए तो बड़े घर, रईस घर के की आती हैं आप, फिर भी आपने इनको बस उतनी ही बात के लिए आपने इनसे शादी करने की जिद की। तो फिर शादी कैसे हुई? शादी हमारे मायके वाले सब पूरी मतलब व्यवस्था किए थे, उधर से भी इधर के भी। अच्छा, मंदिर में हुई थी या? नहीं, घर पे बारात बुलवाए थे। अच्छा जी, मतलब पूरी धूमधाम से शादी करवाएं? बनी है, हमारी कैसेट भी बनी है। मतलब इधर जैसे व्यवस्था नहीं हुआ, मतलब गाड़ी वगैरह सब ले गए थे, लेकिन उधर से सारा सामान भिजवाए थे, कैमरा वीडियो वगैरह सारा सामान मतलब उधर से भिजवाए थे, ताकि इनके तकलीफ ना हो। मम्मी पापा सब मान गए थे, बढ़िया व्यवस्था भी हुई थी, हमारी शादी की कैसेट भी बनी है। जी। अच्छा, फिर शादी किस सन में हुई थी आपकी? 2019 में शादी हुई थी, 2020 में मेरी लड़की हुई थी, और बड़े ऑपरेशन से हुई थी। अच्छा। एक समय था कि मैं, जब मेरी बच्ची हुई थी, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं अपनी बच्ची को डिब्बा का दूध पिला पाऊँ। जी। फिर वो दौर भी आपने झेला, इतना दुख सहे आपने इनके साथ। अभी ठीक है, अच्छे कमा लेते हैं, आपका ख्याल रख पाते हैं? जी, हम खुद कमा लेते हैं। ये क्या करते हैं? ये तो घर पे रहते हैं, लगभग 6-7 महीने से इनको मैं घर पे रखने लगी, क्योंकि काम नहीं मिलता। तो मैं बोली घर पे रहो, तुम छोटी सी दुकान कर दी हूँ,
तुम दुकान देखो, मैं यूट्यूब चैनल संभाल लूँगी। अच्छा, आपके मायके वाले कुछ सपोर्ट करते हैं? जी भैया, मायके वाले अगर सपोर्ट न दिए होते, जो मेरा भाई गले पे टेंगारा रख दिया था मारने के लिए, वही भाई रक्तदान किया था जब मेरी शरीर में खून नहीं था। ऑपरेशन से मेरी लड़की हुई थी, तो मेरा भाई ही मुझे जीवन दान दिया है। आज भी मैं भगवान से दुआ करती हूँ जहाँ भी मेरा भाई रहे सलामत। बच्ची कहाँ आपकी? बच्ची मायके में है। अच्छा, वहीं रहती हैं। चलिए, अच्छी बात। एक समय थी कि मैं अपने बच्ची का लगभग एक महीना में पानी पिला के मतलब हमारे दूध नहीं हो रहा था। मैं सोची हमारी बच्ची को हाथ, जब मैं जानी कि हमारी बच्ची हमारे हाथ नहीं आएगी, तब मैं अपने दीदी से, हमारी एक दीदी हैं, पूजा पाठ करती थी, वो भक्ति लाइन में है, शादी नहीं की है। मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो मेरी दीदी बोली कि आप मेरे पास बच्ची को छोड़ दीजिए, मैं पाल लूँगी। अपने दिल पे करेजे पत्थर रख के अपने बच्ची को वहाँ पे छोड़ी हूँ। जो हालात थी, ऐसे कभी किसी को हालात ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी, मैं रो के कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी वो समय सोचती हूँ कि हमारे आँख में आंसू आता है बहुत, कि अपने एक ही लड़की के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ और करती रहूँगी। जहाँ से भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी इस विकलांग बहन को ज़रूर साथ देना। लोग औलाद के लिए मरते हैं, मैं अपने औलाद को अपने से दूर करके रखी हूँ। रोइए मत, ठीक हो जाएगा सब। समय बहुत बलवान होता है, समय बदलता है। हाँ, मेहनत करते रहिए, आगे ज़रूर जाएंगी आप। रोइए मत। जब इतना आपने झेला सब कुछ, अभी कुछ दोनों आपस में खूब प्रेम व्यवहार है ना, अच्छे से? बहुत व्यवहार है, जो भी है सही है। नशा वगैरह करते हैं, जिनके बारे में अपना सारा सब कुछ छोड़ के मैं इनको चुनी थी, लेकिन इनको नहीं समझ आया कि हमारी पत्नी है, अगर हमारा अच्छा नहीं सोचेगी तो बुरा भी नहीं सोचेगी। ये नशा आज भी करते हैं और मैं इनको समझाते चली आ रही हूँ। अगर इनको छोड़ना भी पड़ेगा, मुझे कोई गम नहीं है। सोशल मीडिया के सामने मैं कह रही हूँ, अगर इनको छोड़ना भी पड़ेगा तो मुझे कोई गम नहीं। मेरे पास एक लड़की है, मैं उसको अपने दम पे पढ़ा सकूँगी, पाल भी सकूँगी। उतना पब्लिक हमें इतना सपोर्ट की है कि हमें कोई चीज़ की फ़र्क नहीं है। ये नशा छोड़ नहीं रहे हैं? नहीं छोड़ रहे हैं। दारू पीते हैं? गांजा पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं। जी भैया, मैं सोचती थी कि पब्लिक को क्यों बीच में लाएं, लेकिन पब्लिक के बीच में लाने के लिए मजबूर कर दिए हैं। तब मैं आज बता रही हूँ। लगभग मैं बहुत सारे लोग हमारे पास इंटरव्यू लेने आए, मैं इनके बारे में नहीं बताती थी। हमेशा आपने इनको समझाने की कोशिश किया, बचाने की कोशिश की, जी, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। अब ये चले गए हैं यहाँ से, कहीं भी इनको जाना था, नहीं तो इनसे हम कहते कि आपने बड़ी शिद्दत से इनको पाया था, कितना उस समय आपने प्यार किया था इनके लिए, कितनी रातें जागे होंगे आप, कितने दिन आपने काटे होंगे, कितने समय आपने काटा होगा। अब आपको जब ये मिल गई तो आप इस तरीके से नशे में इनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं। एक बच्ची है जो ननिहाल में रहती है, मान लीजिए इनका गुजारा तो हो जा रहा है। एक बच्ची है, कल शादी ब्याह मान लीजिए घर के लोग हैं कर देंगे, लेकिन इनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि उनकी भी तो बेटी है। फ़िलहाल ये लक्ष्मी जी की कहानी थी, कैसे कैसे ये यहाँ तक पहुँची और कैसे इनकी ज़िंदगियों में कभी खुशी आती है, कभी गम आती है। फ़िलहाल आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए जो सपोर्ट के लायक हो। मैं नहीं रहती हूँ, लेकिन इतना मेहनत करती हूँ, पब्लिक नहीं रहती हूँ। मैं इतना मेहनत करती हूँ, पब्लिक को दिखाना नहीं चाहती हूँ कि मैं इतना दुख में हूँ, अपनी प्रॉब्लम। बहुत लोग कहे हैं कि झूठा नाटक करती हैं, दिखावा करती हैं,